सभी को सादर जय जिनेंद्र। सत्य की खोज चल रही है और कल रूपमती ने विवेक कुमार से एक बहुत बढ़िया बात कही कि हमें तो लगता है कि इस दुनिया में सत्य ख़त्म ही हो गया है, सत्य बहुत नीचे दब गया है। तो विवेक कुमार ने बहुत बढ़िया आंसर किया था कि सत्य नीचे नहीं दब गया, सत्य ख़त्म नहीं हो गया। आज सत्य तो है पर सत्य की खोज खो गई है। आज सत्य प्राप्ति के लिए हमें वो ललक नहीं है जो दुनिया की हर चीज़ की। आज हम एक छोटी सी खोज के लिए, छोटी सी वस्तु की खोज के लिए हमें कितनी ललक है। एक विषय लोलुपी जीव के लिए विषय की कितनी ललक है। क्या वैसी ललक हमें सत्य की प्राप्ति की है? अगर वैसी तलब है तो डेफिनेटली आपको सत्य मिलने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, सत्य नहीं, सत्य की खोज खो गई है। सत्य को नहीं, सत्य की खोज को खोजना है। सत्य तो ऑलरेडी विद्यमान है, खोज की रुचि जागृत हो गई तो सत्य मिलने में देर नहीं लगने वाली। ऐसी बहुत मार्मिक चर्चा की थी। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या बात हुई थी कि बहुत बढ़िया, मतलब आज का जो लेसन आने वाला है बहुत बढ़िया लेसन है, बहुत मार्मिक लेसन है। हम सबको समझ में आना चाहिए। अगर ये लेसन आज का समझ में आ गया तो समझ हमारा बहुत बड़ा काम हो गया। बिना विवेक के श्रद्धा अंधी होती है। क्या कहा? अगर विवेक नहीं है, विवेक के बिना जो भी श्रद्धा होगी वह श्रद्धा अंधी है, उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर विवेक नहीं है तो विवेक के बिना श्रद्धा अंधी होती है। गुण दोष का निर्णय करना विवेक का काम है, क्योंकि क्या गुण है क्या दोष है यह काम विवेक का है। क्योंकि जिसके जीवन में विवेक होगा वह व्यक्ति ही गुण दोष का निर्णय कर सकता है। जिसके जीवन में विवेक नहीं है वह गुण दोष का निर्णय नहीं कर सकता है। श्रद्धा का स्वभाव तो समर्पण का है। जिसके प्रति हो गई उसके प्रति सर्वस्व समर्पण पर तुल जाती है। क्या कह रहे हैं कि जो श्रद्धा का नेचर है, जो श्रद्धा का स्वभाव है, उसका काम तो समर्पण करना है, उसका काम तो झुकना है। जिसके प्रति हो गई उसके प्रति सर्वस्व समर्पण पर तुल जाती है। विवेकहीन श्रद्धा आस्थान या कुस्थान में लगे तब तो हानि करती ही है, यदि सुस्थान में लगे तो लाभ नहीं करती। क्योंकि सत्य असत्य और गुण दोष का निर्णय करना उसका काम नहीं है। हमें क्या लगता है श्रद्धा काम कर लेगी, श्रद्धा होगी तो सही ही होगी। नहीं, सही क्या है गलत क्या है यह काम श्रद्धा का नहीं है, यह काम है ज्ञान का। पहले यह काम है विवेक का। जो विवेक आपका निर्णय करता है कि क्या सही है क्या गलत है। विवेक श्रद्धा का काम है तो उस पर समर्पण हो जाना। श्रद्धास्पद के दोष श्रद्धालु को दिखते ही नहीं हैं। और ये कितनी बड़ी गजब बात है कि हमें जिसके ऊपर श्रद्धा होती ना, जो हमारे श्रद्धेय हैं उनके हमें दोष तो दिखते ही नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आपके ऊपर पक्की श्रद्धा है तो फिर मुझे आपके दोष नहीं दिखेंगे। क्यों? आपके ऊपर श्रद्धा है। अंधश्रद्धा का सबसे बड़ा दोष यही तो है। अंधश्रद्धा का दोष यही है कि उसे जिस पे श्रद्धा है उसमें बहुत सारे दोष हैं, इसके बावजूद भी उसको नहीं दिखते। जिसको देव माना मान लिया, जिसको गुरु माना मान लिया, जिसको शास्त्र माना मान लिया, बस वह सब ठीक है उसकी दृष्टि में। क्या कह रहे हैं? जिसको देव माना तो मान लिया, जिसको शास्त्र माना तो मान लिया, जिसको गुरु माना तो मान लिया। आज तक समझने की कभी कोशिश ही नहीं की कि जिन्हें हम देव मान रहे हैं क्या वो सच्चे हैं क्या? जिन्हें हम शास्त्र मान रहे हैं वो सच्चे हैं क्या? जिन्हें गुरु मान रहे हैं क्या वो सच्चे हैं क्या? जिनके प्रति सच्ची श्रद्धा है। गुण दोष का निर्णय तो विवेक ही करता है। क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? विवेक का काम क्या है? गुण क्या है, दोष क्या है, इसका निर्णय तो विवेक ही करता है। और जिनके जीवन में विवेक है वही गुण और दोष का निर्णय कर सकते हैं। जिनके जीवन में विवेक नहीं है वो गुण और दोष का निर्णय नहीं कर सकते हैं। अतः श्रद्धा विवेक पूर्वक हो तभी सार्थक एवं फलदायी होती है। भाव भाषण बिना
जो श्रद्धा होगी वह अंधी ही होगी। इसलिए क्या कह रहे हैं कि जो विवेक पूर्वक श्रद्धा होगी, विवेक के साथ जो श्रद्धा होगी वह ही सार्थक है, वह श्रद्धा ही आपको फल देने वाली है, वह श्रद्धा ही आपको सुख देने वाली है, वह श्रद्धा ही आपको आनंद देने वाली है। विवेक के बिना, भाव भाषण के बिना जो भी श्रद्धा होगी वह पूरी अंधी श्रद्धा होगी, वह आपको फल देने वाली नहीं होगी। फल तो देगी, गलत फल देगी, उससे आपको गलत रिजल्ट ही मिलेगा। सहज श्रद्धालु नारी को कोई ना कोई श्रद्धेय चाहिए जहाँ वह अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित कर सके। क्या बोल रहे हैं कि जो सहज श्रद्धालु नारी है उसको तो कोई ना कोई श्रद्धालु चाहिए जिसके प्रति वो अपनी श्रद्धा समर्पित कर सके, जिसमें अपनी श्रद्धा लगा सके। श्रद्धामयी रूपमती जब तथाकथित देव गुरु में श्रद्धा कर चुकी थी तब उसके प्रति समर्पित थी। आपने देखा पहले की स्टोरी में, आपने सुना होगा कि जब रूपमती की उन महात्मा जी के प्रति श्रद्धा हुई तो बिल्कुल पूरी श्रद्धा थी, 1% भी कहीं कोई कमी नहीं थी। अब जबकि उसकी श्रद्धा उधर से हटी तो शास्त्रों के प्रति झुक गई। यही कारण है कि वह जिस श्रद्धा के साथ उन तथाकथित देव गुरुओं की आराधना करती थी उसी प्रकार बिना किसी विवेक एवं भेदभाव के वह शास्त्रों की आराधना में लग गई। मतलब जैसी वो बिल्कुल वहाँ पर गुरु के साथ झुकी हुई थी, पूरी तन्मयता के साथ उनकी भक्ति करने में लगी थी, अब वैसी श्रद्धा बदल गई। देखो हमें क्या लगता है कि पंडित जी धर्म के मार्ग में क्या करना है, क्या क्या ज़रूरी है। देखो हमने ऐसे लोगों को देखा है कि धर्म के मार्ग में लगे हैं, धर्म कर रहे हैं, मतलब धर्म नहीं कर रहे, धर्म के नाम पे जो जो क्रियाएं होती हैं वह कर रहे हैं। 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से पूरा जीवन निकल गया पर श्रद्धा नहीं बदली। उसी श्रद्धा के साथ सारी क्रियाएं करने लगे हैं तो काम नहीं हुआ। अब मैं आपसे बात कहता हूँ कि हमें धर्म की शुरुआत करनी है तो शास्त्रों में धर्म की पहली सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या है? श्रद्धा ठीक होनी चाहिए। अगर श्रद्धा ठीक, और श्रद्धा बदलते ही जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाता है, मतलब सब कुछ बदल जाता है श्रद्धा के बदलते ही। उसी प्रकार बिना विवेक और भेदभाव के वह शास्त्रों की आराधना में लग गई। विवेक के बिना जीव जहाँ भी जाएगा ठगा जाएगा, क्योंकि सत्य असत्य का निर्णय करना विवेक का काम है। क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि विवेक के बिना जीव जहाँ भी जाएगा ठगा जाएगा। अगर आपके जीवन में विवेक नहीं है ना, सही राइट नॉलेज नहीं है ना, हित अहित की दृष्टि नहीं है ना, तो ठगे जाएंगे जहाँ भी जाएंगे, जिसके पास भी जाएंगे, क्योंकि सत्य असत्य का निर्णय करना विवेक का काम है। क्या करता है विवेक? इतने विवेक के इतने गीत क्यों गाए जा रहे हैं? विवेक मतलब जो सत्य असत्य का निर्णय करता है, जो हित अहित का निर्णय करता है कि सही क्या है गलत क्या है, यह श्रद्धा नहीं जानती। श्रद्धा तो समर्पित हो जाती है। क्या 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 पॉइंट बोला? श्रद्धा का काम नहीं है सत्य असत्य का निर्णय करना, उसका काम तो झुकना है, उसका काम तो समर्पण होना है। पर सही गलत का ये निर्णय है विवेक का, यह काम है विवेक का कि सच कौन है गलत कौन है। यही कारण है कि विवेक रूपमती के विवेक को जगाना चाहता था। तो विवेक क्या करना चाहता था? विवेक रूपमती में कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन करना नहीं चाहता था, एक ही परिवर्तन करना चाहता था कि आप अपने अंदर विवेक जागृत करें। क्योंकि अगर विवेक जागृत हो गया तो फिर आपके जीवन में सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। और अगर क्योंकि विवेक जागृत होते ही आपके जीवन में सत्य और असत्य, सही और गलत, हित और अहित की दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। फिर आप जो कुछ भी करेंगे वो सही ही करेंगे, फिर गलत नहीं कर सकते हैं। शास्त्र भी तो अनेक प्रकार के हैं, पर उनमें अनेक प्रकार के कथन हैं। कौन सा कथन किस अपेक्षा से किया गया है, इसका ज्ञान हुए बिना शास्त्रों के मर्म को समझ पाना संभव नहीं है। क्योंकि जो शास्त्रों में भी कथन है ना, वो बहुत अपेक्षाओं से कथन किए गए हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं। आपने सुना होगा शादवाद, आपने सुना होगा नए। क्या होते हैं नए? नए मतलब वस्तु को देखने के एंगल। तो हमारे यहाँ जो आचार्यों ने बात कही है वो किसी एक एंगल से कोई बात कही गई है। अपेक्षावाद को समझने के लिए
विवेक की बहुत आवश्यकता है। क्या? अपेक्षावाद को समझने के लिए विवेक की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपको अपेक्षावाद समझना है, आपको शादवाद समझना है, आपको नए समझने हैं, आपको स्टाइल समझनी है, शास्त्रों की शैली समझनी है, शास्त्रों की स्टाइल समझनी है, तो क्या समझना जरूरी है? क्या होना जरूरी है? विवेक होना जरूरी है। अगर विवेक होगा तो फिर वो काम आप कर सकते हैं। बाबा वाक्यम प्रमाणम के आधार पर चलने से काम नहीं चलता। जो जैन शासन भी है, यहाँ भी बाबा वाक्यम प्रमाणम कह के काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं होगा। अध्ययनरत रूपमती को छेड़ते हुए विवेक बोला, आजकल तो तुम्हें स्वाध्याय से फुर्सत ही नहीं मिलती, क्या बात है? विवेक कुमार ने ऐसे मजाकिया मूड में, थोड़े से हास्य रूप में कहा, क्या बात है, आजकल तो तुम्हें स्वाध्याय से फुर्सत ही नहीं मिलती। ग्रंथ से आंखें ऊपर उठाती हुई रूपमती बोले, मतलब उस समय भी ग्रंथ ही पढ़ रही थी। बहुत आनंद आता है। क्या बोला रूपमती ने? पहला सेंटेंस, बहुत आनंद आता है शास्त्र पढ़ने में। मैं इतने दिन इस आनंद से व्यर्थ ही वंचित रही और इसे पश्चाताप हो रहा है। वाह, शास्त्र पढ़ने में क्या आनंद आता है, इससे बड़ा आनंद दुनिया की किसी दूसरी चीज़ में नहीं आता है। और मैं इतने दिनों इस शास्त्र ज्ञान से, शास्त्र के पढ़ने से वंचित रही। मैं तो समझती थी क्या रखा है पढ़ने लिखने में। जितने भी पढ़े लिखे लोग देखे थे, सबको ही आप जैसा नास्तिक मान बैठी थी। मैं नास्तिक बनना नहीं चाहती थी, अतः पढ़ती भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि श्रद्धा, वापस फिर श्रद्धा पर आ जाओ। उसकी श्रद्धा में क्या सेट हो गया था, रूपमती के बिलीफ सिस्टम में क्या सेट हो गया था कि जो भी ये पढ़ने लिखने वाले लोग हैं ना, ये बिल्कुल नास्तिक होते हैं, बेकार लोग होते हैं। यह श्रद्धा में पढ़ा था तो फिर वो व्यक्ति कभी शास्त्र नहीं छू सकता है, वह कभी नहीं पढ़ सकता है। क्यों? माइंड में पहले से ही भरा है कि क्या भरा है, पढ़ने लिखने वाले नास्तिक होते हैं, पढ़ने लिखने वाले बेकार लोग होते हैं। यह बात पढ़ी थी, इसलिए वह कुछ भी नहीं सीख सकी। जितने भी साधुओं के पास गई, सभी जप तप तंत्र मंत्र व्रत उपवास की बातें करते रहे। किसी ने स्वाध्याय करने की, शास्त्र करने की प्रेरणा ही नहीं दी, जैसे ज्ञान का धर्म से कोई ताल्लुक ही ना हो। फिर रूपमती बोली कि जितने भी साधुओं के पास आज तक गए तो उन्होंने एक ही कह दिया, बस जप ले जाओ, इसका जाप करना। तप बता दिया, मंत्र बता दिए, तंत्र बता दिए, व्रत उपवास की बातें कहीं। आज तक किसी भी महात्मा ने शास्त्र पढ़ने की, स्वाध्याय करने की प्रेरणा नहीं दी। जैसे रूपमती कहती, ऐसा लगता है जैसे ज्ञान का और धर्म का कोई ताल्लुक ही नहीं हो। वास्तव में समीचीन ज्ञान का नाम ही धर्म है। जिसके जीवन में सही ज्ञान, सही श्रद्धान होगा, वही धर्म कर सकता है, वही व्रत कर सकता है, वही उपवास कर सकता है, वही जप तप कर सकता है। अब जिसे सही ज्ञान और श्रद्धा ही नहीं है, वह कैसे जप तप करेगा? नारी जैसी एक निष्ठता आप अन्यत्र नहीं पा सकते हैं। वह जिस पर रीझ गई सो रीझ गई, वह उसी में तन्मय हो जाती है। क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा एक निष्ठता, अगर सहज श्रद्धालुपना अगर किसी में है तो वो है नारियों में। वो अन्यत्र नहीं मिल सकता। वह जिस पर रीझ गई, जिस पर समर्पित हो गई, जिस पर झुक गई, जिसमें तन्मय हो गई, जिस पर रीझ गई, तो फिर उसी में वो बिल्कुल डूब जाती हैं, उसी में बिल्कुल तन्मय हो जाती हैं। रूपमती भी अध्ययन में इतनी तन्मय हो गई थी कि उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। अब रूपमती पहले जब गलत चीज़ों में फंसी थी तो उसे 24 घंटे वही चीज़ें दिखती थीं। अब वहाँ से श्रद्धा बदली, शास्त्र स्वाध्याय में मन लग गया, तो अब उसे 24 घंटे शास्त्र स्वाध्याय ही दिखता है। विवेक थोड़े हल्के मूड में था, वह गंभीर चर्चा के मूड में नहीं था। वह बात बदलते हुए बोला, क्यों दूसरों को दोष देती हूँ कि किसी ने शास्त्र पढ़ने की प्रेरणा दी? अपनी गलती को दूसरों के माथे पर मढ़ना चाहती हूँ। मैंने तो कई बार कहा पर तुमने सुना ही नहीं। विवेक कुमार ने कहा कि क्यों दूसरों को दोष देती हूँ कि किसी ने प्रेरणा नहीं दी? मैंने तो दी, मैंने तो कहा था तुमसे इतनी बार पढ़ो शास्त्र, पर कहाँ पढ़े तुमने? तुमने तो मेरी कभी सुनी ही नहीं, मेरी बात तो कभी मानी ही नहीं। रूपमती हंसते हुए बोली, धर्म के मामले में तुम्हारी सुनती कैसे?
तो मैं तो पहले ही नास्तिक मान बैठी थी। देखो श्रद्धा का खेल, उसकी श्रद्धा में विवेक कुमार को वह नास्तिक मान लिया था कि भाई ये तो नास्तिक हैं, यह तो गलत हैं। अगर एक बार गलत मान लिया, भली वो बिल्कुल सच्चा व्यक्ति है, वो अच्छा व्यक्ति है, फिर आप उसकी कभी जीवन भर नहीं मान सकते। क्यों? आपके बिलीफ सिस्टम में एक बार चला गया। हमारे यहाँ भी होता है ना कि हमने एक बार सिस्टम में डाल लिया भाई ये आदमी तो खराब है, तो क्या फिर वो कितना ही अच्छा होए, वो है बहुत अच्छा, सबसे अच्छा है, पर हमारे सिस्टम में चला गया ना कि विवेक कुमार तो नास्तिक है। जब नास्तिक मान लिया है तो फिर वह उसने कहा मैं आपकी बात कैसे मान सकती थी, तो मैं तो पहले ही नास्तिक मान बैठी थी, अतः तुम्हारी सलाह पर ध्यान देने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। क्या कहा रूपमती ने? आपकी सलाह पर, आपकी बात पर ध्यान देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, मैं तो आपको ऑलरेडी नास्तिक माने बैठी हूँ। छोड़ो इन बातों को। विवेक बोला, यह बताओ कि पढ़ने पर कुछ समझ में भी आता है या कोरा आनंद ही आनंद? क्या कहा विवेक ने? ये जो शास्त्र स्वाध्याय तुम पढ़ रही हो तो कुछ समझ में भी आता है कि बस आनंद ही आनंद आता है? समझ में क्यों नहीं आता, पर कहीं कहीं दिमाग चकराने लगता है। क्यों? क्या कहा रूपमती ने? समझ में तो आता है पर कहीं कहीं दिमाग चकराने लगता है। आनंद भी आता है, समझ में भी थोड़ा थोड़ा आता है, पर कहीं कहीं दिमाग घूम जाता है बिल्कुल। विवेक कुमार ने कहा क्यों? क्योंकि कहीं कुछ लिखा मिलता है, कहीं कुछ, समझ में नहीं पड़ता कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन झूठ। अब यहाँ रूपमती चकरे आ गई। क्या बोली रूपमती? पढ़ते तो हैं पर बहुत बड़ी समस्या है, समझ में नहीं आता, कहीं कुछ लिखा मिलता है कहीं कुछ लिखा मिलता है, समझ में नहीं आता कौन सी बात सत्य है। एक ही शास्त्र में, एक ही पन्ने पर ऊपर की लाइन में कुछ लिखा है, नीचे की लाइन में कुछ लिखा है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। जैसे एक ही वस्तु को कहीं नित्य लिखा है कहीं अनित्य, कहीं एक लिखा है कहीं अनेक, कहीं चल लिखा है कहीं अचल, क्या माने और क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आता। क्या बोली रूपमती? कि हमारी तो समझ में ही नहीं आता। आनंद तो बहुत आता है पर कहीं कहीं बुद्धि चकरा जाती है। क्यों? क्योंकि उसी ग्रंथ में उसी पेज पर लिखा है कि नित्य है, फिर लिखा है अनित्य है, फिर लिखा है एक है, फिर लिखा है अनेक है, फिर लिखा है चल है, फिर लिखा है अचल है। समझ में ही नहीं आता क्या माने, या चल माने या अचल माने, एक माने कि अनेक माने, नित्य माने कि अनेक अनित्य माने। समझाते हुए विवेक बोला, वस्तु जैसी है वैसा ही लिखा है, यदि कोई शिकायत है तो वस्तु से करो, लिखने वाले से क्यों। तो पहले विवेक कुमार ने क्या समझाया? वस्तु जैसी है वैसा ही लिखा है, चिंता मत करो तुम, दिमाग को चकराने की कोई बात नहीं है। वस्तु जैसी है वैसा ही लिखा हुआ है, और यदि कोई शिकायत है तो वस्तु से करो कि तुम वस्तु ऐसी क्यों है, वस्तु नित्य अनित्य क्यों है, वस्तु एक अनेक क्यों है, लिखने वाले से क्यों। वस्तु से क्या शिकायत करें, वह ऐसी क्यों है, वह तो जैसी है वैसी है, स्वभाव में शिकायत कैसी, फिर उसके वर्णन करने वालों से शिकायत क्यों। मैंने शिकायत की ही कब है, मैं तो मात्र समझना चाहती हूँ कि जो वस्तु नित्य है वही अनित्य कैसे हो सकती है, जो चल है वह अचल कैसे हो सकती है। रूपमती ने कितना बढ़िया जवाब दिया। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, ना मुझे वस्तु की शिकायत है, ना मुझे उनके निरूपण करने वालों की शिकायत है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है कि जब वही एक वस्तु, जैसे आत्मा है, एक द्रव्य है, मैं हूँ, तो मैं नित्य भी हूँ अनित्य भी हूँ। भाई ऐसा होता मैं नित्य हूँ और ये चीज़ अनित्य है, ये मोबाइल अनित्य है, मैं नित्य हूँ मोबाइल अनित्य है, ऐसा तो समझ में आता है। पर ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल नित्य भी है अनित्य भी है। मैं हूँ ना, मैं नित्य भी हूँ अनित्य भी हूँ। ये शर्ट है, शर्ट तो क्या हो गई, शर्ट तो अनित्य होना चाहिए ना, नहीं, पर शर्ट नित्य भी है अनित्य भी है। जो है उसमें हो सकने का प्रश्न ही कहाँ उठता है यह कैसे माना जाए। सुनो, मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, कीजिए। कुमार का चलता हुआ चक्र चल रहा है अचल। अब विवेक अपनी बात रूपमती को समझा रहा है एक बहुत फेमस एग्जाम्पल के माध्यम से। विवेक कुमार ने कहा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, बताइए कि कुमार का चलता हुआ चक्र, कुमार देखा ना जो घड़ा बनाता है उसका एक चक्की चलती है, उसके सामने एक चक्र चलता है जिस पे वो घड़ा बनाता है। उसने कहा जो चक्र चल रहा है यह चल रहा है कि स्थिर है, खड़ा हुआ है, अचल है।
रूपमती ने कहा, अचल, सोच कर जवाब दो, मेरा प्रश्न चलते हुए चक्र के बारे में है। विवेक कुमार ने क्या कहा, सोच के जवाब दो, मेरा प्रश्न चलते हुए चक्र के बारे में है। अच्छा, चल रहा है, अब कहो। चल रहा है तो बताओ किस रफ्तार से चल रहा है, 1 घंटे में कितने किलोमीटर चला जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा। क्या विवेक कुमार ने क्या पूछा कि अच्छा चल रहा है तो यह बताओ 1 किलोमीटर में कहाँ पहुँच जाएगा, कितनी स्पीड से चल रहा है। जाएगा कहाँ, वह तो अपनी किले पर ही चल रहा है। यदि जाएगा नहीं तो खड़ा है, ऐसा कहो ना। खड़ा कैसे कहूँ, चल जो रहा है अपनी किले पर। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अपनी किले पर खड़ा भी तो है और 1 इंच भी यहाँ वहाँ नहीं जाता। इसका अर्थ तो यह हुआ कि अपनी किले पर चल रहा है और अपनी किले पर खड़ा भी है। देखो कितनी बड़ी बात निकल के आ गई। अपनी किले पर खड़ा भी तो है, 1 इंच भी यहाँ का वहाँ नहीं जाता। इसका अर्थ क्या हुआ कि अपनी किले पर चल रहा है और अपनी किले पर खड़ा हुआ भी है। इसमें आपसे पूछता हूँ, पंखा चल रहा है कि एक जगह है? आप कहेंगे चल रहा है। मैं पूछता हूँ, चल चल के कहाँ पहुँच जाएगा? रात को चलाएंगे तो सुबह तक दिल्ली पहुँच जाएगा। तो आप कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं चल रहा है, रुका हुआ है, अपनी जगह पर रुका हुआ, अपनी जगह पर रह के। तो कीली पर रहकर ही चल रहा है और कीली पर रहकर ही खड़ा हुआ है। हाँ, यही तो बात है कि जैसे वह चक्र निरंतर चलकर भी अचल है और अचल होकर भी निरंतर चल रहा है, इसमें कोई विरोध नहीं है, वैसे ही प्रत्येक वस्तु चल होकर भी अचल और अचल होकर चल हो सकती है, नित्य होकर अनित्य और अनित्य होकर नित्य हो सकती है। हो क्या सकती है, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। अतः लिखने वाले ने सही लिखा है। आश्चर्य व्यक्त करती हुई रूपमती बोली, बड़ी विचित्र बात है। समझ में आया कुछ आपको कि वस्तु के स्वभाव में ही ऐसा पड़ा है। जैसे मैं बात करता हूँ अपनी और एग्जाम्पल की वजह, मैं हूँ तो मैं 2 एंगल हैं, एक द्रव्य का एंगल है, एक पर्याय का एंगल है। जब मैं अपने आप को द्रव्य के एंगल से देखता हूँ तो मैं नित्य हूँ, मैं एक हूँ, मैं स्थिर हूँ। पर जब मैं अपने आप को पर्याय के एंगल से देखता हूँ तो मैं अनेक रूप हूँ, अनेक पर्याय रूप हूँ, मैं अनित्य हूँ। अभी ये पर्याय है, खत्म हो जाएगी। आप पर्याय के एंगल से देखो तो अनित्य है और द्रव्य के एंगल से देखो तो नित्य है। मतलब वही वस्तु, हम उसे किस एंगल से देख रहे हैं, वस्तु के अंदर दोनों क्वालिटीज़ पड़ी हुई हैं। आश्चर्य व्यक्त करते हुए रूपमती बोली, बड़ी विचित्र बात है। गंभीरतापूर्वक समझाते हुए विवेक ने कहा, यह विचित्रता वस्तु के स्वभाव में ही पड़ी हुई है। ये विचित्रता मैंने क्रिएट नहीं की है, यह विचित्रता तो वस्तु के स्वभाव में ही पड़ी हुई है। और सचमुच अगर यह विचित्रता दुनिया की समझ में आ जाए तो दुनिया का निहाल हो जाए। क्यों लड़ाई झगड़ा है, क्यों इतनी ये प्रपंच है, क्यों इतनी उलझन है? उलझन सिर्फ इसलिए है कि हमें वस्तु स्वभाव की खबर नहीं है। अगर वस्तु स्वभाव की खबर हो जाए कि वस्तु है कैसी, आज देखो पूरी दुनिया में लोग क्यों परेशान हैं, उनने अपनी जैसी मान्यता सेट कर रखी है, अब वो उसी मान्यता से उस व्यक्ति को देखते हैं। पर ऐसा नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर अनंत गुण हैं, तो अनंत गुणों की अनंत पर्याय होती हैं। हम उसे बस कभी या तो नित्य ही मान लेते हैं, तो पूरा हमारा जो वो विश्वास होता है, जो भी व्यवहार होता है वो नित्य मान के होता है। कभी उसे बिल्कुल अनित्य ही मान लेते हैं तो सारा व्यवहार अनित्य मान के ही होता है। पर ऐसा नहीं है, मतलब हम बिल्कुल एकांतवादी नहीं बने। एकांतवादी आज हमने माइंड सेट कर लिए हैं, इस कारण से हम दुखी हैं। तो गंभीरतापूर्वक समझाते हुए विवेक ने कहा, यह विचित्रता वस्तु के स्वभाव में ही पड़ी हुई है। मतलब आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, नित्य भी अनित्य भी एक रूप होना चाहिए ना? नहीं, ये होना चाहिए का तो सवाल ही नहीं है। क्यों? वस्तु के स्वभाव में ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है वह ही है। प्रत्येक वस्तु अनंत गुणात्मक है तथा प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी नहीं, विरोधी प्रतीत होने वाले अनेक धर्म युगल पाए जाते हैं। यही कारण है कि वस्तु को अनेकांतात्मक कहा है। वस्तु नेचर से ही अनेक रूप है, अनेक धर्म रूप है,
और वह धर्म ऐसे भी हैं वस्तु के अंदर कि हमें परस्पर विरोधी जैसे लगते हैं कि कैसे हो गए, नित्य अनित्य है, बिल्कुल विरोधी जैसे लगते हैं कि वो वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है। हाँ बिल्कुल है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि आप हैं भाई साहब, आप क्या क्या हैं? आप पिता भी हैं पुत्र भी हैं, है ना? पिता और पुत्र। किसकी बात करते हो? जो पिता है वो पुत्र कैसे हो सकता है, और जो पुत्र है वो पिता कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता है? आप है ना, आप किसी के पुत्र भी हैं और किसी के पिता भी हैं, किसी के मामा भी हैं, किसी के चाचा भी हैं, किसी के फूफा भी हैं, किसी के दादा हैं, किसी के जीजा जी हैं, किसी के साले हैं, आप सब कुछ हैं। आप घबरा जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जीजा जी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो पापा हूँ, मैं तो बेटा हूँ, मैं पापा कैसे हो सकता हूँ? मैं मामा जी कैसे हो सकता? नहीं नहीं, आप हैं, आपके अंदर ऐसी योग्यता पड़ी हुई है। आपने बहुत अच्छा समझा दिया। ऐसी गुत्थियाँ पढ़ने पर मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। जब आज तक दिमाग से काम, अब विवेक क्या बोलता है बहुत ध्यान से सुनना, जब आज तक दिमाग से काम ही नहीं लिया तो वह काम कैसे करेगा? क्या विवेक ने बोला कि दिमाग से आपने काम लिया नहीं ना, इसलिए वह काम नहीं करता। जो वस्तु काम में आती रहती है वह चमकती रहती है, पर अच्छी से अच्छी वस्तु भी यदि काम में नहीं आती तो उस पर जंग लग जाता है। यदि दिमाग से काम लोगे तो दिमाग अवश्य काम करेगा। क्या कहा? ये दिमाग से काम लेते रहेंगे ना। अब हम आजकल बिल्कुल अपना दिमाग गिरवी रख के धर्म करना है, दिमाग नहीं लगाना है। हमें आत्मा का कल्याण करना है, सुखी होना है, दिमाग नहीं लगाना, गिरवी रख के। तो दिमाग गिरवी रख के काम नहीं हो सकता है। अभी तक तो मैं यही समझती थी कि जानने मानने से क्या होगा, कुछ करना पड़ेगा तब धर्म होगा। जिसके पास जाती थी वे भी ऐसी बातें करते थे कि दवाई खाने से आराम होता है, दवाई को जानने और ऐसा मानने से इससे आराम हो जाएगा। कभी किसी को आराम हुआ भी है? यदि जाने माने नहीं तो भी खाने से लाभ मिलेगा। पेट खाने से भरता है, जानने मानने से नहीं। मैं भी यही जानकर ज्ञान से विमुख को क्रियाकांड में ही उलझी रही। क्या क्या रूपमती ने कहा? मैंने आज तक ये सुना था बस करो, जानना मानना अपने काम की बात नहीं है। मैं आज आपसे एक बहुत बड़ी बात पूछता हूँ कि एक मज़दूर होता है और एक उसका मालिक होता है। काम कौन करता है? मज़दूर। क्या कमाता है दिन में? 200-500 रुपये। और जो मालिक बस जान रहा है, या अपन उसके ऊपर स्टैंडर्ड बढ़ाते जाओ कि मालिक ने उसके जो काम कर रहा है ना मज़दूर, उसके ऊपर एक मैनेजर लगा रखा है। मैनेजर का क्या काम है? बस उसको जानने का, उसको देखने का, देखना जानना बस। मैनेजर की तनख्वाह उससे डबल होती है। उसके ऊपर का मैनेजर वो इसको देख रहा है, उसकी तनख्वाह उससे डबल होती है। और जो मालिक इन सबको कर कुछ नहीं रहा है, जान रहा है, देख रहा है, उसकी तनख्वाह सबसे तनख्वाह क्या, उसका तो पूरा सब कुछ उसका ही है। जानना क्या क्रिया नहीं है? ज्ञान करना क्या करना नहीं है? ज्ञान करना भी एक काम है। हमें अभी क्या लगता है कि जानना थोड़ी कोई काम है, ज्ञान करना थोड़ी कोई काम है। जानना स्वयं क्रिया है, उसे अन्य क्रिया की क्या आवश्यकता है? ज्ञान करने के बाद ही सही, पर कुछ चारित्र का पालन तो करना ही होगा। क्या कहा? चारित्र। जड़ की क्रिया का नाम चारित्र नहीं है, पुण्य पाप की क्रिया का नाम भी चारित्र नहीं है। जिस आत्मा को जाना है, माना है, उसी में जम जाना, रम जाना, समा जाना ही वस्तुतः चारित्र है। क्या कह रहे? जिस आत्मा को जाना था, माना था, उसमें ही रम जाना, उसमें ही समा जाना, वास्तव में इसका नाम चारित्र है। स्वयं में लीन हो जाना ही वास्तविक चारित्र है। जिसके अंतर में यह वास्तविक चारित्र प्रकट हो जाता है, उसकी बाह्य परिणति भी सहज ही शुद्ध होने लगती है। जिसके अंतर, सचमुच ये जो जैन दर्शन है ना, ये इसकी पूरी प्रवृत्ति अंदर से बाहर की है। ये क्या कहता है कि आपका अंतरंग सुधर गया ना। आज हम कितने बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, उनके अंतर में पाप नहीं मिटा ना, बहुत बड़े साधु बन जाते हैं, पर एक ना एक गलती कर देते हैं। कितनी गलती, कितने साधु आपके जेल में पड़े हैं, कितने महात्मा हमारे कैसे कैसे हो गए हैं, कैसे कैसे उन पर आरोप लगे हैं। क्यों? वो तो महात्मा बन गए थे ना, इतना बड़ा चारित्र पाल रहे थे, फिर जेल में क्यों बंद हैं आज? इसके पीछे कारण है कि अंतरंग नहीं सुधरा था। बाहर सुधर गए थोड़ी देर को तो नहीं। ये कह रहा है अंतरंग सुधरेगा
तो बाह्य परिणति सहज ही शुद्ध होने लगती है, फिर उससे अनर्गल प्रवृत्ति नहीं होती, हो ही नहीं सकती। यदि अनर्गल प्रवृत्ति हो तो समझना चाहिए कुछ भी अंतर में वास्तविक चारित्र प्रकट ही नहीं हुआ है। अंतर में वास्तविक चारित्र प्रकट हो जाए और बाह्य प्रवृत्ति अनर्गल बनी रहे, यह संभव नहीं है। क्या कह रहे हैं? अगर एक बार अंतरंग में शुद्धता प्रकट हो गई, अंतरंग में बात समझ में आ गई, तो फिर बाहर जीवन भी उसका बिल्कुल कितना नीट एंड क्लीन हो जाता है। इसमें आपसे पूछता हूँ, कोई व्यक्ति को पता चल गया, मतलब सब चीज़ हो गई, उसको श्रद्धा हो गई कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो उसका व्यवहार कैसा होगा? उसका व्यवहार भी प्रधानमंत्री जैसा ही हो जाता है। और हम प्रधानमंत्री जैसा व्यवहार करें, एक वैसा कुर्ता पहन लें, वैसी ड्रेस पहन लें और कहें मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो हो गया प्रधानमंत्री। बाहर की ड्रेस पहनने से प्रधानमंत्री नहीं बनते, वैसा पहले अंदर में श्रद्धान होना चाहिए। आप कुछ भी कहो, मनुष्य को चारित्रवान तो होना ही चाहिए। मैं कुछ भी कहूँ तो मैं ऐसा क्यों कहती हूँ? क्या मैं चारित्र का निषेध करता हूँ? चारित्र तो साक्षात धर्म है, उसके बिना तो दुखों से मुक्ति संभव नहीं है। पर चारित्र हो तब ना, तो सबसे बड़ा धर्म है चारित्र। चारित्रम खलु धम्मो, उसके बिना तो कुछ होने वाला ही नहीं है। मैं चारित्र का नहीं, चारित्र के नाम पर पनपने वाले पाखंड का विरोध करता हूँ। विरोध भी कहाँ करता हूँ? किससे क्या विरोध? मैं तो सिर्फ धर्म के नाम पर चलने वाले थोथे क्रियाकांड को धर्म नहीं मानता हूँ। मैं चारित्र का विरोधी नहीं हूँ, मैं चारित्र का विरोध नहीं करता हूँ, पर चारित्र के नाम पर जो सिर्फ थोथा क्रियाकांड है उसका मैं विरोध करता हूँ। मैं उसको विरोध भी नहीं करता, मैं उसको धर्म नहीं मानता हूँ। मैं किसी का विरोध नहीं करता, मुझे किसी के विरोध से क्या प्रयोजन? हमें विरोध में नहीं अविरोध में जाना है, मतलब हमें अपना जीवन विरोध में नहीं बनाना है। धर्म अविरोध का नाम है, विरोध करने का नाम धर्म नहीं है। विवेक को गंभीर किंतु किंचित उत्तेजित देख सहज संकुचित रूपमती विनम्र होती हुई बोली, आप तो नाराज हो गए, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। ऐसे ही क्यों? और मैं नाराज क्यों होऊंगा? जो बात समझ में ना आए उसे तो पूछना ही चाहिए, बिना पूछे कैसे पता चले? और जो पूछा है उसका उत्तर देने में उत्तेजना कैसी? तुम तो खूब पूछा करो, जिसका उत्तर मुझे आता होगा दूंगा, नहीं तो चुप रह जाऊंगा। अच्छा एक प्रश्न पूछूं? फिर रूपमती बोली, अच्छा एक प्रश्न पूछूं? विवेक कुमार बोला, अवश्य। हंसते हुए रूपमती बोली, तो बताओ आज साग में क्या बनाऊं? आज सब्जी में क्या बनाऊं? 4 बज गए हैं, फिर खाना बनाने में रात हो जाएगी। मुस्कुराते हुए विवेक ने बोला, यह प्रश्न कौन सा शास्त्र पढ़ते समय समझ में नहीं आया था? क्या बोला विवेक कुमार ने? यह प्रश्न कौन से शास्त्र जब पढ़ रहे थे तो समझ में नहीं आया था? रूपमती बोली, पाक शास्त्र। मैं पाक शास्त्र का विशेषज्ञ नहीं हूँ, वह तो मुझे तुमसे पढ़ना होगा, वह तो मेरे से अच्छे तुमको आता है। कहते हुए विवेक अपने काम में लग गया और रूपमती रसोई की ओर चली गई। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या होगा इसकी चर्चा करेंगे हम कल। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।